forget. You only live once, so don't waste your time. Please don't waste your time. Don't waste your time. Don't waste your time. जी, तो स्वीडन में अभी चल रहा है समर, और समर इज़ नॉन फॉर हॉलीडेज़ इन द स्वीडन। लोग जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं समर को, क्योंकि यहाँ पर समर थोड़े टाइम के लिए होता है। तो हमने सोचा हम क्यों पीछे रहें, हम निकले स्टॉकहोम टू नॉर्विक, नॉर्वे, जो कि 1400 किलोमीटर डिस्टेंस है, टू एंड फ्रो अराउंड 2800 किलोमीटर है। तो देर आर 3 वेज, यू कैन गो बाय रोड, यू कैन गो बाय एयर एंड यू कैन गो बाय द ट्रेन। तो हमने सोचा कि एडवेंचर करते हैं और बाय रोड निकलते हैं। जी, तो रूट के लिए हम गए गूगल पे हमने टाइप किया गूगल मैप्स, जहाँ पर जब गूगल मैप्स खोला तो हमने अपनी डेस्टिनेशन एंटर की नॉर्विक, क्योंकि हम फाइनल डेस्टिनेशन हमारी नॉर्विक, नॉर्वे थी। तो इस तरह का कुछ मैप उसने हमें दिखाया। डायरेक्शंस पर गए तो उसने हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मांगा, तो स्टॉकहोम एंटर किया, जिसके बाद उसने हमें ये मैप दिया अलॉन्ग द सी कोस्ट, और काफ़ी ग्रीन है स्वीडन, तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। तो हम वाया स्टॉकहोम गए लुलिया, जहाँ पर हमने 1 नाइट स्टे किया, और लुलिया से फिर हम निकले वाया किरूना। किरूना में हमने ईएस रेंज कुछ म्यूज़ियम थे वो विज़िट किए, और फिर हम गए अबिस्को में 1 नाइट स्टे किया, और अबिस्को के बाद फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर गए थ्रू द ग्रीन एरियाज़ ऑफ स्वीडन टू नॉर्विक। जी, तो रूट सेट करने के बाद मैं निकल पड़ा सबवे लेकर रेंट ए कार की तरफ, जहाँ से हमने गाड़ी रेंट पर ली। जी, तो व्यूअर्स, गाड़ी हम रेंट पर ले आए हैं, तो अब हम मूव करेंगे लुलियो की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे डॉक्टर अली और डॉक्टर जावेद सामान सेट कर रहे हैं। तो जैसे ही सामान सेट होगा तो हम लुलियो के लिए निकलेंगे, और वहाँ पर हम स्टे करेंगे 1 नाइट। अपना जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर जावेद, डॉक्टर उसैद सून टू बी, डॉक्टर अली आप देख सकते हैं गर्दन निकाल के बैठे हुए हैं, और मिडल में है आफ्ताब अली। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। पर किया रास्ते में जुम्मे का टाइम हो गया, तो आपको पता है जुम्मा पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ये देखें माशाल्लाह इस्लाम कहाँ तक पहुँचा हुआ है, और देखें कितने मुस्लिम हैं जो जुम्मा की नमाज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये सारे मुस्लिम हैं जो जुम्मा प्रेयर के लिए आए हुए हैं। तो ये स्पॉट हमने सेलेक्ट किया खाने के लिए। भूख लगी थी बहुत सख्त, तो सोचा कि दरमियान में रुकते हैं, और काफ़ी अच्छी प्लेस है जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पेट पूजा करेंगे और फिर आगे के लिए निकलेंगे। खाना हमारे डॉक्टर उसैद भाई जो हैं वो घर से बना कर लाए थे, तो वो हमने ऑन स्पॉट गर्म किया और फिर खाया, और उसके बाद चाय बनाई ऑन स्पॉट।
तो व्यूअर्स हमने 800 प्लस किलोमीटर्स कवर कर लिया है, तो काफ़ी थकावट हो गई थी, जिसके बाद हमें रास्ते में एक नेशनल पार्क नज़र आई, जिसमें हमने सोचा कि रुककर चाय पीते हैं और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर भी करते ये हैं। बड़ी तो नाइस जगह है। यहाँ पे जंगल में जिस तरह एक नेचुरल माहौल होता है, बिल्कुल वैसा ही माहौल प्रिजर्व किया गया। नीचे वाटर है, आप पैदल नहीं चल सकते, तो एक ट्रैक बनाया हुआ है इन लोगों ने। लुलियो पहुंचने के बाद हमने नाइट स्टे अपने एक फ्रेंड की तरफ किया, जहां पर हमने डिनर किया और फिर सो गए और फिर सुबह उठकर नाश्ता करके किरोना की तरफ निकल पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आ गए हैं सर्फ ओशन के वाटरफॉल में। ये बहुत बड़ा वाटरफॉल है, ये नेचुरल रिजर्व है। यहाँ काफ़ी लोग कैंपिंग के लिए आते हैं। बहुत खूबसूरत आबशार है, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। जी, अब आप थोड़ा सा आगे चलें तो हम आपको दंग करते हैं आबशार दिखाकर। बस मैं इनको यहाँ लेकर आया हूँ। मैं यहाँ इससे पहले भी आ चुका हूँ। माशाल्लाह आप देखें कितना खूबसूरत पानी। अपना रास्ता बनाते हुए ये पानी नॉर्वे चला जाता है। जी जी, आगे चलें प्लीज़, आगे चलें। ये देखें, अभी हम आ गए हैं ES रेंज विजिटर सेंटर, जो किसी दौर में स्वीडन का बड़ा सेंसिटिव एरिया होता था, जहाँ से ये रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करते थे अपने। तो अनफॉर्चुनेटली हम ज़रा लेट पहुँचे हैं, जिसकी वजह से ये विज़िटर सेंटर तो क्लोज्ड है। तो अभी हम बाहर से ही फिर थोड़ा बहुत देख कर और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे।
जी व्यूअर्स, आलमोस्ट 1300 किलोमीटर ड्राइव कर कर हम अपनी डेस्टिनेशन अबिस्को पर पहुंच गए हैं। हालत ख़राब है, भूख इतनी लगी है कि पेट में समझ नहीं आ रहा क्या क्या दौड़ रहा है। तो डॉक्टर शहजाद मेरे साथ हैं, देखें तो डॉक्टर उसैद भी काफ़ी थके हुए हैं, मेरे ख्याल से उनको काफ़ी भूख लगी है मेरी तरह। तो उनको बिरयानी टांगों की ये हालत है कि बैठ के एक तो 3 काम है। क्या काम है? 3 काम है। कोड़े चिट्टे, सबसे पहले बिरयानी खाना है, उसका नमाज पढ़नी है, सोना। जी बिल्कुल, यही मेरा भी यही प्लान है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह। जी तो अब आपसे मिलेंगे सुबह नॉर्विक के रूट पर। सो बाय फॉर नाउ। व्यूअर्स, आज का हमने जर्नी स्टार्ट कर ली है। जो हम ये अबिस्को कंग्लेसिडन की तरफ आए हैं, अबिस्को नेशनल पार्क में ये लोकेटेड है। और यहाँ से हम मूव करेंगे, हाइकिंग करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्विक। लेकिन उससे पहले हम पूरा अबिस्को नेशनल पार्क एक्सप्लोर करेंगे। देखें माशाल्लाह, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। और यहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ों पे अभी भी आपको बर्फ़ नज़र आएगी। ये समर है और फिर भी यहाँ पर टेम्परेचर इतना लो है कि पहाड़ों पे बर्फ़ आपको नज़र आएगी। तो व्यूअर्स, अभी हम आ गए हैं अबिस्को नेशनल पार्क में। तो आते ही हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की है। अभी हम हाइट की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी फाउंटेन्स हैं और काफ़ी लंबी ट्रेल है। तो डॉक्टर अली, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप है, माउंटेन्स हैं, चश्मे हैं, आबशारें हैं, और सबसे बढ़ के जो है मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि प्रीवियस डे जो है वो वेदर बहुत क्लाउडी था। हम वैसे सही तरीके से जो व्यूज़ हैं वो प्रॉपरली उनकी ब्यूटी जो है वो एक्सप्लोर नहीं हो रही थी। तो आज वेदर बड़ा ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है तो सनग्लास क्यों बड़े ग्रीन नज़र आ रही है, एक चमक नज़र आ रही है चीज़ों में। उसके बाद ये आबशार बड़ी प्यारी थी, स्पेशली इसका कलर ग्रीन कलर था। इस तरह का वाटर का कलर मैंने पहले नहीं देखा। तो बेसिकली ये जो ये आबशार है ये एक्चुअली आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है। क्योंकि मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है, इसके नीचे से ये नज़र आ रहा था कि ये कोई डैम की टनल है जो कि बनाई गई थी 1900 में, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सके। और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज़ करते हुए यहाँ पे जो एक्सट्रीम नॉर्थ में रेलवे का नेटवर्क बनाया गया है, उस नेटवर्क को जो है टनल बनाने की स्पीड जो है यहाँ पर वो स्पीड अप की जा सके, ताकि जो स्पीडीली इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का वो बढ़ सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इस प्लेस की ब्यूटी के साथ साथ इसकी हिस्टोरिक रेलिवेंस भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी जो इसको और भी इम्पोर्टेंट बना देती है इस खित्ते में। गर्मी लगनी जी, तो हाइक पर निकले हुए हैं। अभी हम सैमी विलेज की तरफ जा रहे हैं। ये एक ओल्ड विलेज है जिसका एक कैंप यहाँ पर है। तो इस ट्रिप पर हम सैमी विलेज तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर एक कैंप नज़र हमने देखा, तो सोचा कि एटलीस्ट उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कैंप विज़िट कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह के हाउसेस में ये रहते थे 700 ईयर्स अगो, जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, आजकल की मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लेकिन वो इसी तरह अपना गुजर बसर करते थे। इस तरह की छोटी छोटी प्लेसेस पर वो खाना जो था वो लकड़ी जलाकर पकाते थे, और इस तरह के वो कैंप्स लगाते थे जिसमें वो रहते थे दुनिया से दूर। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में -30 -40 टेम्परेचर होता था, और वो इसी तरह गुजर बसर करते थे अपनी एक सिंपल लाइफ, टेंशन से दूर, विदाउट एनी मॉडर्न फैसिलिटीज़, लेकिन मेंटल पीस आई थिंक होता होगा उनको। ये देखें, यहाँ पर लोग मोटर होम्स में आए हुए हैं, गाड़ियों के साथ अटैच कर कर बड़े बड़े मोटर होम, जिसमें वो यहाँ पर कैंपिंग करते हैं और लाइफ एंजॉय करते हैं।